दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। CUET से ही मिलेगा छात्रों को जो है बीएड एमएड में प्रवेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में जो है लागू हो गया यह नियम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पर CUET के माध्यम से ही आपको बीएड और एमएड में जो है प्रवेश मिलेगा। इसको लेकर जो है गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी जो महाविद्यालय हैं उनमें जो है बीएड और एमएड में प्रवेश जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है यहाँ पर आयोजित होने वाले जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होगा उसी के तहत जो आपको मिलेगा। यानी कि सत्र 2022-23 में यह लागू यहाँ पर जो है लागू होगा। तो यहाँ पर ये 2022-23 में लागू कर दिया गया है और सभी महाविद्यालय में जो आपके गढ़वाल यूनिवर्सिटी के महाविद्यालय हैं उनमें संचालित होगा। और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो संचालित होगा टूरिस्ट गाइड कोर्स। तो यहाँ पर एक और नया कोर्स जोड़ दिया गया है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से, जिसमें यहाँ पर जो है टूरिस्ट गाइड कोर्स यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर तबादला एक्ट से यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग जो है बाहर रखा जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में जो है सरकार स्वास्थ्य विभाग महकमे को जो है तबादला एक्ट के दायरे से यहाँ पर बाहर रखने की यहाँ पर तैयारी कर रहा है, ऐसा बताया गया है। और आगामी कैबिनेट में यहाँ पर जो है प्रस्ताव लाने के लिए यहाँ पर शासन स्तर पर जो है चल रही कवायद। तो ये बात करें उत्तराखंड के जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उसमें जो है महंगाई हो सकती है पढ़ाई। और बताया गया कि यहाँ पर जो है अगले सत्र से निजी कॉलेज में पढ़ना महंगा हो सकता है। और निजी कॉलेज ने यहाँ पर जो है फीस निर्धारण कमेटी के सामने जो है अपना जो फीस स्ट्रक्चर है वो देना शुरू कर दिया गया है। और कॉलेज ने यहाँ पर जो है पिछले 4 साल से जो है फीस न बढ़ाने का जो है तर्क देते हुए इसमें औसत जो है 15% जो है वृद्धि करने की अभी मांग की है। तो 15% जो है आपका फीस स्ट्रक्चर बढ़ सकता है, इसका जो प्रस्ताव दिया गया है। और वही बात करें हम उत्तराखंड में जो है बीमार कर्मचारियों के तबादले में जो है फंसा पैच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो सैकड़ों बीमार शिक्षक कर्मचारियों के जो है सुगम तबादलों पर जो है पैच फंस गया है। और राज्य भर में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मेडिकल कॉलेज के आवेदन यहाँ पर आने से कर्मचारियों को जो है यहाँ पर स्टेट मेडिकल बोर्ड से जो है नवंबर तक जो है यहाँ पर डेट मिल रही है। जबकि यहाँ पर जो है महानिदेशालय में भी यहाँ पर जो है 2000 का जो है बैकलॉग हो गया है, ऐसा बताया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है दिक्कत हो रही तबादले को लेकर, ऐसा बताया गया है। और बाद में जो है नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट का लाभ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीमार शिक्षक कर्मचारियों की जो है मेडिकल की प्रक्रिया वैसे तो यहाँ पर साल भर तक चलती है, लेकिन यदि 15 जुलाई तक जो है मेडिकल नहीं मिला तो यहाँ पर जो है कर्मचारियों को जो है सर्टिफिकेट का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर बीएड एमएड जो है दाखिले को लेकर कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट है उससे यहाँ पर होंगे, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय यहाँ पर लागू कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों से अनुपस्थित चल रहे 8 शिक्षकों को यहाँ पर अंतिम नोटिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका नाम वाम भी लिखे गए हैं जो यहाँ पर जो है अनुपस्थित है। लगभग जो है आपके 2019, 18, 17 और यहाँ पर अंतिम उपस्थिति आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कई सालों से 2017 से 18 से 19 से ये स्कूल नहीं आ रखे हैं। तो लगभग जो है 3-4 साल हो गए हैं इनको। और इसी वजह से यहाँ पर एक अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है स्कूलों ने, जो कि यहाँ पर 8 शिक्षक के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं नाम हम कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं। और इनको यहाँ पर अनुपस्थित चले हैं काफ़ी लंबे समय से, और इसी वजह से यहाँ पर जो है इनको नोटिस जारी करा है। और ये बाद में निकाल दी जाएंगे अगर यहाँ पर इनका नोटिस ये कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो। और वही बात करें उत्तराखंड योग्यता परिषद की ओर से 349 पदों की भर्ती को लेकर तो 18,000 युवाओं ने यहाँ पर दी समूह ग की लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कल 3 परीक्षाएं हुई थी रविवार को, जिसमें यहाँ पर 349 पदों पर जो है लिखित परीक्षा आयोजित किया गया था। और 2 पालियों की परीक्षा हुई थी जिसमें 18,437 अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित हुए, जबकि 6,386 गैर हाजिर रहे। तो काफ़ी लोगों ने पेपर दिया है कल। और कुमाऊं में जो है यहाँ पर अल्मोड़ा और हल्द्वानी में परीक्षा हुई थी। और योग्यता परिषद की संतोष बड़ोनी ने बताया कि यहाँ पर जो है जो आपके वाहन चालक के लगभग जो है 164 के करीबन है। और मत्स्य निरीक्षक की यहाँ पर 28 पोस्ट थी। कर्मशाला निदेशक के 157 पोस्ट यहाँ पर लिखित परीक्षा कराई गई थी, जिसके लिए यहाँ पर देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा में जो है 2 पालियों में परीक्षा हुई। और वाहन चालक जो कि आपका जो वाहन चालक की है लगभग 19,000 के करीब जो है पंजीकृत थे, जिनमें से 14,000 के करीब ने पोस्ट पेपर दिया है। और वहीं यहाँ पर परीक्षा जो है सुबह 10 से 11 1 घंटे का पेपर हुआ था। और वहीं मत्स्य निरीक्षक की परीक्षा जिसमें यहाँ पर 107 लोगों ने फॉर्म फिल करा था, 72 लोगों ने दिया। तो काफ़ी कम लोगों ने दिया है इसमें, और लगभग 28 पोस्ट है। और वहीं यहाँ पर निदेशक जो आपका कार्यशाला निदेशक का है उसमें लिखित परीक्षा के लेकर टोटल 4,000 लोगों ने दी है, जबकि यहाँ पर 1,190 लोग जो है अनुपस्थित यहाँ पर है। और वही बात यहाँ पर स्थानांतरण एक्ट में जो है विसंगतियाँ दूर करने को यहाँ पर मिलेंगे सीएम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन की जो है नवीन कार्यकारिणी की जो है पहली बैठक में जो है कार्मिकों के जो है कई मुद्दे यहाँ पर उठे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर
आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है धरना आज यहाँ पर शुरू हो चुका है और मांग नहीं माने जाने को लेकर जो है आंगनबाड़ी का जो कर्मचारी होंगे संघ उसका जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर डीपीसी हुई पर यहाँ पर नहीं हुई पदोन्नति के आदेश, तो यहाँ पर देखते हैं कि लगभग जो है शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं लगभग 125 पद यहाँ पर खाली हैं और इन पर जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग में उप शिक्षा अधिकारी की जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर जो है पदोन्नति होनी है। काफ़ी लंबे समय के बाद भी यहाँ पर जो है इनके लिए यहाँ पर जो है डीपीसी की गई है, लेकिन विभाग की ओर से जो है यहाँ पर तैनाती नहीं दी गई है। तो तैनाती के आदेश अभी तक नहीं दिए गए। डीपीसी तो हो चुकी हैं लेकिन अभी तक जो है इनको पदोन्नति नहीं मिली है, जो कि अभी 125 रिक्त पद हैं इन पर होना है इनका। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के निजी कॉलेज में जो है महंगी हुई पढ़ाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज में आप निजी जो कॉलेज होंगे उस पर महंगाई होगी। तो वही बात करें यहाँ पर 1 जुलाई से प्री प्राइमरी की जो है पढ़ाई की तैयारी, स्कूलों का जो है सत्यापन तक नहीं। तो यहाँ पर देख सकते सरकार ने जुलाई पहले सप्ताह में जो है 5000 स्कूलों में जो है प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू करने की बात कही है, लेकिन शिक्षा विभाग में जो है 8 जिलों में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है अंतिम सत्यापन तक यहाँ पर नहीं किया गया है। 1 माह 11वीं कक्षा में पढ़ने के बाद फिर 10वीं में जो है लेना होगा प्रवेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र ने जो है पहले ही 11वीं में जो है पढ़ाई कर दी थी क्योंकि परीक्षाएं का रिजल्ट नहीं आया था, तो रिजल्ट आने के बाद कई छात्र फेल हो चुके, तो अब उनको जो है 10वीं में। और वही बात करें आज की जॉब अपडेट को लेकर CSIR NPL में भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें आपको यहाँ पर 79 पोस्ट जो है टेक्निकल की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए यहाँ पर एज रखा गया है 35 साल। तो इन पर आप आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंक होने जरूरी हैं। वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर SPTT में जो है आवेदन, तो यहाँ पर जो है TGT के विभिन्न पदों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए SPTT के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 50% अंक होने कंपलसरी होंगे आपके पास ग्रेजुएशन में। और इसके लिए यहाँ पर चयन जो आपके होगा 150 प्रश्न पूछेंगे और इसके लिए 150 मिनट का समय दिया गया है। और इसके लिए 1 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SPTET की ऑफिशियल साइट में आप आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर श्रम मंत्रालय में जो है नौकरी, तो 130 पदों के लिए यहाँ प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है और UGC के जो यहाँ पर मानक है उसके अनुसार रखा गया है। तो वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसमें जो है मीडिया पारदर्शिता के पोस्ट निकाले गए हैं। 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर CSIR में केंद्रीय चर अनुसंधान में पोस्ट निकाली गई है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में यहाँ पर जो है 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर मॉक परीक्षा के सफल प्रतिभागियों को जो यहाँ पर स्कॉलरशिप बांटी, तो यहाँ पर देखते हैं जिले के मेधावी युवाओं को यहाँ पर जो है विधायक मयूख महर ने जो है पहली बार जो है मॉक परीक्षा यहाँ पर कराई थी और इसमें सफल प्रतिभागियों को जो यहाँ पर शनिवार को यहाँ पर स्कॉलरशिप बांट दी गई है। तो स्कॉलरशिप यहाँ पर जारी कर दिया गया है छात्रों को। और वहीं बात करें उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर, तो 15 से पुरुष और वो यहाँ पर 20 से महिला पुलिस की भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमांत जनपद में यहाँ पर पुलिस में आरक्षी पदों के लिए यहाँ पर जो है 2 बोर्ड जो है बनाए गए हैं और महिला व पुरुष के लिए यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया अलग अलग स्थानों पर जो है आयोजित की जाएगी। और वहीं यहाँ पर पुरुष भर्ती प्रक्रिया जो है 15 जून से होगी, जबकि महिला जो है भर्ती आपके यहाँ पर 20 जून से होगी। ये उत्तरकाशी की बात चल रखी है और इसमें जो है 30 जून तक यहाँ पर चलेगी। ये भर्ती प्रक्रिया आपके 30 जून तक चलेगी। लगभग जनपद में आपके उत्तरकाशी में 11,500 जो है अभ्यर्थी जो है भर्ती प्रक्रिया में जो है शामिल होंगे। तो इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया गया है और 2 अलग अलग शाखाएँ बनाई गई, जिसमें आपकी महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग यहाँ पर किया जाए। और वहीं बात करें उत्तराखंड की नई भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ऑर्डिनेटर सिविल इंजीनियर की एक पोस्ट है और वहीं यहाँ पर कॉन्टैक्ट मैनेजर की एक पोस्ट है और वहीं यहाँ पर एडमिन ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं और अकाउंटेंट ऑफिसर की 1 पोस्ट है। अकाउंटेंट असिस्टेंट की यहाँ पर 1 पोस्ट है। 2 पोस्ट यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। इसके लिए यहाँ पर 15/6 तक जो है आवेदन कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। इसके लिए आपको बायोडाटा रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्पीड पोस्ट से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ से जो है आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है अशासकीय स्कूलों में जो है वैकेंसी निकाली गई है अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग में। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको 29 तारीख तक आवेदन करना पड़ेगा। हिंदी LT में निकाली गई है LT पदों पर, जिसमें आपको वेतन गवर्नमेंट के अनुसार आपका यहाँ पर जो है 44,900 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। 1 पोस्ट आपकी है, जिसके लिए आप अन्य जो आपका पिछड़ा जाती है, ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसी के लिए आवेदन करना होगा। तो इसका जो फॉर्म मिलेगा वो आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग वहीं कार्यालय में मिलेगा। 300 रुपये का ड्राफ्ट लगेगा। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं।